Hello friends, welcome back to my YouTube channel Depth of Physics. In the previous video, we were talking about the forces in nature. And if you have not seen that video, please go and watch it. The link of which is given in the description box. I hope you are very well and also studies very well. So today I have brought physics next topic, measurement and unit. And if you are new to my channel, please do not forget to like, subscribe and share. For more updates, press the bell icon. This video is very helpful for the students of CBSE and those students who are preparing JEE and NEET exam and also who are studying for competitive exams. Now we come to our topic, measurement and unit part 1. अब हम जानेंगे यूनिट्स क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब ऐसी सभी क्वांटिटीज होती हैं जिसको हम एक्यूरेटली मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से। लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जाम्पल हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को हमेशा इनएमिनेट ऑब्जेक्ट्स यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से मेजर किया जाता है। फिजिकल क्वांटिटीज के लिए उसकी न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट एसेंशियल होती है और फिजिकल क्वांटिटीज की न्यूमेरिक वैल्यू इनवर्सली होती है उसकी यूनिट के। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। यदि किसी स्टूडेंट्स की 104 सेंटीमीटर लेंथ है तो 104 उसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड हो गई एंड सेंटीमीटर उसकी मेजरमेंट यूनिट। तो ये होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज टू टाइप्स की होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे के साथ। फंडामेंटल क्वांटिटीज को अदर फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्म में डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर, लुमिनस इंटेंसिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज कहलाती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से ली जाती हैं। जैसे एरिया को लेंथ के टर्म से लिया गया है, स्पीड भी लेंथ एंड टाइम की हेल्प से है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज में आती हैं। इसलिए डिराइव्ड क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही बनी हुई है। वॉल्यूम, डेंसिटी, फोर्स, इम्पल्स, ये सभी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। अब आते हैं हम फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स में। फंडामेंटल यूनिट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, फंडामेंटल क्वांटिटीज टोटली इंडिपेंडेंट होती हैं और इसको किसी भी दूसरे यूनिट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स को ही फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है। ये 7 टाइप्स की होती हैं, मैंने आपको बता दिया है। लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो आपको बहुत याद रखने हैं। फंडामेंटल यूनिट्स को और सिंप्लीफाइड नहीं किया जा सकता। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट हैं सभी फंडामेंटल यूनिट से ही ली जाती हैं। अब आते हैं हम डिराइव्ड यूनिट्स में। डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स जो कि फंडामेंटल यूनिट से ली जाती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो डिराइव्ड यूनिट्स की यूनिट को डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। सॉरी, डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट को डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। जैसे कि एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है जो कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ m से लिया गया है, और स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड है जो कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ m एंड यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड से लिया गया है। यूनिट ऑफ डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ये भी यूनिट ऑफ मास kg एंड यूनिट ऑफ लेंथ m से ली गई है। अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस जान लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती हैं जबकि डिराइव्ड यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट से ली जाती हैं। ऐसा ही सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट के नंबर 7 है जबकि डिराइव्ड यूनिट्स अनलिमिटेड हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट को फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है और डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट को डिराइव्ड यूनिट्स। अब बात करते हैं हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी नेम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स दोनों होती हैं। ये 4 टाइप्स की होती हैं।
सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, इसको हम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड कहते हैं। इस सिस्टम में लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर होती है और मास की यूनिट ग्राम होती है और टाइम की यूनिट सेकेंड होती है। इसे हम फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं। सेकेंड, एफपीएस सिस्टम, इसे हम फुट पाउंड सेकेंड के नाम से जानते हैं। इस सिस्टम में लेंथ, मास, टाइम इन सब की यूनिट फुट, पाउंड और सेकेंड में होती है। इसे हम ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोलते हैं। देन इसके बाद एमकेएस सिस्टम, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। इसमें लेंथ, मास, टाइम इसकी यूनिट मीटर, किलोग्राम और सेकेंड में होती है। एमकेएस सिस्टम को सीजीएस सिस्टम का एक्सटेंडेड फॉर्म है। इसे मैट्रिक और डेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। मैट्रिक और डेसिमल सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई और सब मल्टीप्लाई की यूनिट पावर ऑफ 10 में होती है। जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, बट हम इसे 10 टू द पावर 3 मीटर में भी लिख सकते हैं। अब आते हैं हम एसआई सिस्टम में। इसको शॉर्ट फॉर्म में सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स कहा जाता है। इसे एमकेएस सिस्टम का मॉडिफाइड फॉर्म माना जाता है और ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, जो कि इस टेबल में दिखाई गई हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज में 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। सबसे फर्स्ट लेंथ, इसकी एसआई यूनिट मीटर है, इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मास, इसकी एसआई यूनिट किलोग्राम है, इसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम, इसकी एसआई यूनिट सेकेंड है और इसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर, इसकी एसआई यूनिट केल्विन है और इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी, इसकी एसआई यूनिट कैंडेला है, इसको हम सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इसकी एसआई यूनिट एम्पियर है, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसकी एसआई यूनिट मोल है, इसको एमओएल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल, इसकी एसआई यूनिट रेडियन होती है और इसको RAD से रिप्रेजेंट करते हैं। और सॉलिड एंगल, इसकी एसआई यूनिट स्टेडियन है, इसको SR से रिप्रेजेंट करते हैं। एसआई यूनिट को लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले इसे हम स्मॉल इंग्लिश लेटर में लिखें। जैसे मीटर के लिए स्मॉल m का यूज करें, किलोग्राम के लिए स्मॉल kg का यूज करें और इसके सिंबल कभी प्लूरल में नहीं लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 20 मीटर्स को हम 20 m ही लिखेंगे। सिमिलरली 10 किलोग्राम्स को हम 10 kg ही लिखेंगे, ना कि 10 kgs। एसआई यूनिट की यूनिट लिखने के बाद हम किसी भी डॉट का यूज नहीं करेंगे और फुल यूनिट को भी हम स्मॉल लेटर से ही लिखेंगे। ये कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है एसआई यूनिट के बारे में, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए एसआई यूनिट लिखते समय। अब हम यहाँ पर एडवांटेज ऑफ एसआई यूनिट के बारे में जानेंगे। फर्स्ट, रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी एसआई सिस्टम में एक फिजिकल क्वांटिटी की केवल एक यूनिट असाइन किया गया है। जैसे जूल एक ऐसी यूनिट है जो सभी टाइप की एनर्जी के लिए, जबकि एमकेएस सिस्टम में मैकेनिकल एनर्जी की यूनिट जूल है, हीट एनर्जी की कैलोरी है एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी की किलोवाट पावर। सिमिलरली एसआई यूनिट फोर्स की न्यूटन है, जबकि एमकेएस सिस्टम में एब्सोल्यूट यूनिट फोर्स की न्यूटन है और ग्रेविटेशनल यूनिट केजी वेट है। सेकेंड, एसआई इज अ मैट्रिक सिस्टम, इसलिए क्योंकि मल्टीप्लाई एंड सब मल्टीप्लाई को 10 की पावर में एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, बट हम यहाँ पर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मीटर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेराइव्ड यूनिट्स की टेबल है। फोर्स, इसकी एसआई यूनिट न्यूटन है और इसको N से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क, एनर्जी, इसकी एसआई यूनिट जूल है और इसको J से रिप्रेजेंट करते हैं। पावर, इसकी एसआई यूनिट वॉट है और इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर, इसकी एसआई यूनिट पास्कल है और इसको PA से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी एसआई यूनिट कूलॉम और इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी यूनिट वोल्ट है और इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपेसिटेंस, इसकी यूनिट फैराड और इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, इसकी एसआई यूनिट टेस्ला और इसको T से रिप्रेजेंट करते हैं। इंडक्टेंस, इसकी एसआई यूनिट हेनरी और इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी, इसकी एसआई यूनिट हर्ट्ज और इसको HZ से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब आते हैं हम एब्रिविएशन पावर ऑफ 10। साइंटिफिक सिस्टम में किसी भी बड़े नंबर को पावर ऑफ 10 की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया जाता है, जैसे जिसमें एक ऐसा नंबर है जिसकी लीस्ट वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 10 से कम होती है। ए एक पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर है, मतलब ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव भी, जैसे 6000 इज इक्वल टू 6.0 इंटू 10 टू द पावर 3, 48,000 इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10 टू द पावर 4। एंड लास्ट, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। फिजिक्स में मेजरमेंट रेंज बहुत ज्यादा बड़ी और छोटी भी होती हैं। हम वेरी स्मॉल क्वांटिटीज को भी मेजर करते हैं, जैसे साइज ऑफ प्रोटॉन्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वेरी लार्ज क्वांटिटीज को भी, जैसे साइज ऑफ मिल्की वे, मास ऑफ सन, एज ऑफ यूनिवर्स। इन सभी की वैल्यू के लिए हम पावर ऑफ 10 की टर्म्स में एक्सप्रेस कर देते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत बड़ी और छोटी भी होती है, और उसी पावर को 10 को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। नाउ आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे क्लास, and in the next topic we study the complete concepts in measurement. I hope you have understood the concepts of units, and if you have any doubt in this video, please watch this video again and please give your thoughts in my comment box. And I am saying it again, if you have not seen my last 2 videos, please go and check out. I give a complete lecture about basic physics. Thanks for watching my video, and if you have get profit in my video, please do not forget to press like, subscribe, and more to more share your friends. Please be regular in my channel for a wonderful physics study. So see you friends in your next topic, measurement. Till then, take care of yourself. Thank you.